पहले बता दें कि आज सोमवार का दिन है और आज का दिन खास होता है क्योंकि आज हम 3 लकी जन्म कुंडली विजेताओं के नाम की घोषणा करते हैं। इसलिए आज के कार्यक्रम को ध्यान से देखिएगा क्योंकि हो सकता है उन 3 नामों में से एक नाम आपका भी हो। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। अचानक अगर आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, कर्ज और संकट ने आपकी जिंदगी को नर्क बना दिया है, तो आपको किन पशु पक्षियों को भोजन कराना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आज हम 10 महाउपायों की चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए क्या उपाय है जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, विपत्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक तो वो विपत्ति जो आपके प्रारब्ध में सुनिश्चित है कि उस समय आपको दुख सुख झेलना है। दूसरा वो विपत्ति जिसे आप निमंत्रण देकर बुलाते हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन आपके कर्म ही जिम्मेदार होते हैं उस विपत्ति को आमंत्रण देने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। जिस तरह का आप कर्म करते हैं उस तरह का फल आपको स्वाद के रूप में प्राप्त होता है। अगर आपको भी मृत्यु तुल्य कष्ट है, और मृत्यु तुल्य कष्ट किनको होता है ये जान लीजिए। जैसे किसी को कैंसर हुआ है और वो आखिरी स्टेज में है, ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की पीड़ा, एक एक क्षण की पीड़ा 100 बार मृत्यु के समान होती है। और कुछ ऐसे रोग होते हैं जिसमें इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है कि अपने स्वजन भी कहने लगते हैं कि हे भगवान, अब तो इस व्यक्ति को मुक्ति मिल जाए। तो अगर किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट है तो ऐसे व्यक्ति को या उसके परिवार वालों को चाहिए कि गाय को, कुत्ते को, चींटी को, पंछी को, कौवे को या किसी अशक्त मानव को या किसी भी प्राणी को अन्न जल की व्यवस्था करने से थोड़ा सा आशीर्वाद मिलता है। इसे वेदों के पंचयज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ कर्म का भी नाम दिया गया है। ये सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। कछुआ और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाने से, चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिला करके बनाई हुई पंजीरी खिलाने से, हर रोज कौवे या पंछियों को दाना डालने से पितर तृप्त होते हैं। इसीलिए जो नित्य बलि होती है उसमें स्वान बलि, पिपीलिका बलि और काग बलि, गौ बलि ये होती है। गाय को अन्न देना, कौवे को, कुत्ते को और चींटी को, इससे हमारे पितर संतुष्ट होते हैं। तो हर रोज चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। हर रोज कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट दूर हो जाता है। हर रोज गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर हो जाता है। जिस घर में बनी हुई पहली रोटी गाय को जाती है, उस घर पर दरिद्र का प्रभाव कभी नहीं होता है। तवे पर बनी हुई पहली रोटी अगर गाय को जाए तो आप विश्वास करिए वो पूरा परिवार खुशहाल और प्रसन्नचित्त रहेगा। तो अगर आप कालचक्र के नियमित दर्शक हैं और अगर आपने हमें ईमेल भेजी है kalchakra@bagnetwork.in पर, तो आज के कार्यक्रम को छोड़कर कहीं मत जाइएगा क्योंकि आज हम 3 लकी जन्म कुंडली विजेताओं के नाम की घोषणा करने वाले हैं अपने कार्यक्रम में। और चलिए अब बात करते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट की। जो लोग मृत्यु तुल्य कष्ट से बचना चाहते हैं उनको अपने पूरे जीवन में किन बुरे कर्मों से बचना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, बहुत से ऐसे उपाय हैं जिनसे आप मृत्यु तुल्य कष्ट और दैवीय आपदा और दुर्भाग्य से बच सकते हैं। उन सभी बातों की चर्चा करना तो यहाँ स्वाभाविक नहीं है, लेकिन जो भी संभव है उसे मैं आपको बताना चाहूँगा। कष्ट जो है मिलता है हमें, वो कर्मों का फल है। ऐसे में जनश्रुति के अनुसार आपको आपके पितर और देवता हर समय सुन रहे होते हैं।
माने ये कि भगवान का कैमरा हर समय आपके ऊपर ऑन है, चालू है। वो आपकी एक्टिविटी को एक एक क्षण की रिकॉर्डिंग कर रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो ये फिर आपकी गलतफहमी है। ईश्वर का वो अदृश्य कैमरा हर व्यक्ति के ऊपर और व्यक्तिगत रूप से सबके ऊपर लगा हुआ है, जो आपकी आवाज़ को सुन भी रहा है और आपकी एक्टिविटी को देख भी रहा है। आप जो कुछ भी बोलते हैं वह आवाज़ या ध्वनि अमर हो जाती है। पूछिए कैसे? यहाँ से अगर हम बोलते हैं और अमेरिका में हमारी बात अगर तुरंत सुनी जाती है, तो इसका मतलब कि ये साउंड एनर्जी जो है ये नष्ट नहीं होती। सिर्फ इसे सुनने के लिए एक यंत्र की जरूरत है। और आप लोग देखिएगा, एक दिन ऐसा समय आएगा जब विज्ञान 10-20 हजार वर्ष पहले क्या अंतरिक्ष में बोला गया था, किसने क्या कहा था, किसने क्या सुना था, वो सारी बातें सुनी जा सकेंगी। तो आपके बोलने का असर होता है। बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए या बेवजह झूठ बोलते रहते हैं। वे हर वक्त झूठी कसम खाते रहते हैं। और उनमें वे भी लोग हैं जो अपराधी हैं, जो कसम खाकर, झूठ बोलकर, दूसरों को धोखा देकर अपना माल बेचते हैं या व्यापार करते हैं या ठगी करते हैं। बहुत से लोग कई तरह का वादा करके मुकर जाते हैं। आपके अंदर भी इस तरह की अगर आदत है तो इसे सुधार लें, वरना आपको भी आज नहीं तो कल मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा। क्योंकि जानते हैं, एक नीति का श्लोक है, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, वर्षे एकादशे समूले विनश्यत। इसका अर्थ ये हुआ कि अन्याय से उपार्जित धन 10 वर्ष तक टिकता है। जिस दिन से 11वां वर्ष शुरू होता है, उसी दिन से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, काउंट डाउन शुरू हो जाता है, और वो व्यक्ति पतन के रास्ते पर जाना शुरू हो जाता है। और अगले 10 सालों में वो पतन से भी ज़्यादा पतन के रास्ते पर पहुंच जाता है। तो इसलिए आप जो भी धनोपार्जन करें, जो भी कर्म करें अपने आजीविका के लिए, उसमें ये सोचें कि कहीं ये हिंसा द्वारा तो प्राप्त नहीं, कहीं ये झूठ के द्वारा तो प्राप्त नहीं, कहीं ये विश्वासघात के द्वारा तो प्राप्त नहीं। ये द्रव्य शुद्धि सबसे बड़ी शुद्धि है। और यदि आप अच्छे द्रव्य से, अच्छे धन से अपने बच्चों की परवरिश करेंगे, तो मेरा विश्वास मानिए, सूरज और चांद की तरह आपके बच्चे इस जगत को प्रकाशित करेंगे और आपका जीवन तो प्रकाशित हो ही जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तीसरे महाउपाय की बात करते हैं। अगर आपके जीवन में बार बार बड़ी बड़ी परेशानियां आ रही हैं, तो किन दिनों में आपको कुछ खास कार्यों को करने से बचना चाहिए? आइए जानते हैं इस बारे में। पंडित जी बताइए। देखिए, आपके जीवन में बार बार बड़ी परेशानियां अगर आ रही हैं, तो कुछ खास दिनों में आप कुछ खास काम करने से बचना चाहिए। जैसे हर महीने की प्रतिपदा तिथि, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, नवमी, पूर्णिमा, अमावस्या, चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण के 8 दिनों के आगे पीछे तक हर प्रकार से पवित्रता का पालन करना चाहिए। क्योंकि इन दिनों में देव और असुर, देवता और राक्षस दोनों सक्रिय रहते हैं। सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भी सतर्क रहने की जरूरत है। सूर्यास्त के बाद दिन अस्त तक के काल को महाकाल का समय माना जाता है, और सूर्योदय के पहले के काल को देवकाल कहा जाता है। इसीलिए सब भारतवासियों से ये आग्रह किया जाता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, और ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे भोर से लेकर सूर्योदय तक आप स्नान करके, सूर्यादिक देवताओं की पूजा करके, प्राणायाम करके और ध्यान करें। उस ध्यान की स्थिति से आपके सुषुम्ना नाड़ी का जागरण होगा, और आपकी एकाग्रता से आपको जो शांति मिलेगी, उससे आपका आध्यात्मिक जीवन ऊंचाई पर पहुंचेगा, और आपके अंतःकरण में एक प्रकार की
शांति अद्भुत रूप से दिखाई देगी। देखिए, जब विपत्तियां आती हैं तो आदमी बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोचने लगता है, अपने जीवन को लेकर के बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाता है। कभी उससे डर होता है कि मुझे कैंसर हो जाएगा, कभी डर होता है कि लीवर खराब हो जाएगा, कभी कुछ मतलब भयानक, कुछ ना होते हुए भी भयानक सोच हो जाती है, जिसके कारण कुछ क्षण तो ऐसे होते हैं कि जो काटे नहीं कटते हैं। तो नकारात्मक बोलना भी नहीं चाहिए। अब कुछ लोग बच्चों के लिए रहते हैं, कहते पंडित जी मेरा ये बच्चा बहुत शैतान है। मैं पूछता हूँ, आप शैतान शब्द का उच्चारण कर रहे हो? कहीं आपके सुषुम्ना में शैतान शब्द आपने बोल दिया तो वो जिंदगी में ऐसा शैतान बन जाएगा कि दुनिया उससे कांपेगी। अगर आपको कहना ही है कि ये शरारती है तो कहिए कि बड़ा चंचल है। शब्दों का चयन जरूर करिए, क्योंकि ये शब्द आपके भविष्य के अच्छे और बुरे के संकेत हैं। अगर बार बार आप अपने बच्चे को ये कह रहे हैं ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, इसको तो मांगी हुई भीख नहीं मिलेगी, ये कुछ भी अपनी जिंदगी में नहीं कर सकता है, महानास्तिक है, क्या कह रहे हो? अपने बच्चे को श्राप दे रहे हो। मानता हूं कि आपका बच्चा आपके मन के अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी आप धैर्य रखो, आपसे ही वो पैदा हुआ है, आपके ही कर्मों का फल है। आप अपने कर्मों को गाली दे रहे हैं, आप अपनी कोख को गाली दे रहे हैं। नहीं, ठीक बोलने की कोशिश करिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि उसको सद्बुद्धि मिले और वो एक सच्चा इंसान बन करके सही रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर चल पाए। मेरा अनुभव है, जो लोग अशुभ बोलते हैं दूसरों के बारे में, उनके जीवन में कभी शुभ नहीं होता। इसलिए शुभ शुभ बोलना सीखिए और शुभ शुभ सुनने की कोशिश करिए। अशुभ बोलना और अशुभ सुनना, ये दोनों चीजें ठीक नहीं हैं। कौन से 10 महाउपाय महासंकट में बनेंगे महारक्षक? कौन से 10 महाउपाय महासंकट में बनेंगे आपका सुरक्षा कवच? कौन से 10 महाउपाय दूर करेंगे आपका हर संकट? यही आज काल चक्र में बता रहे हैं आपको पंडित सुरेश पांडे जी। अब तक 3 महाउपायों की बात तो हो गई, अब बात करते हैं चौथे महाउपाय की, जो आप पर या आपके परिवार पर आए मृत्यु तुल्य कष्ट को दूर कर देंगे। पंडित जी से जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, मृत्यु तुल्य कष्ट का मतलब कि मौत के बराबर कष्टकारी होने वाला कष्ट, ये क्षणिक भी हो सकता है और दीर्घकालिक भी हो सकता है। जैसे किसी को बिजली का करंट लगा और तेज वाला करंट लगा, बस ईश्वर की कृपा थी कि उसका जीवन बच गया, ये मृत्यु तुल्य कष्ट है। ऐसे में आपके परिवार पर कभी ये आपदा विपदा ना आए, इसके लिए अगर हर रोज आप लाल कलम से एक अच्छे रजिस्टर पर 108 बार राम नाम लिखना शुरू कर दें और आप घर के मुखिया हैं, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपके घर में कोई असामयिक घटना नहीं घटेगी। और नहाने के बाद, प्राणायाम करने के बाद, सूर्य को अर्घ देने के बाद अगर आप गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र 108 बार करना शुरू कर दें तो भी आपका परिवार हर तरह से सुरक्षित रहेगा। और कम से कम 43 दिनों तक तो इसका उपाय कंटिन्यू, लगातार सुबह शाम करना ही चाहिए। इस जप के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, वरना इसके भी बुरे परिणाम हो सकते हैं। राम नाम इसलिए कह रहा हूं लेने के लिए कि राम धर्म के प्रतीक थे, और जब कोई व्यक्ति राम राम लिखता है तो उसके मन मस्तिष्क में राम दरबार चलता है और अशुभ से अशुभ नवम भाव अच्छा परिणाम देने लगता है, क्योंकि वो धर्म स्थान है। इसीलिए बिगड़ी बातें भी बन जाती हैं, किस्मत का साथ मिल जाता है। इसलिए आपको भी चाहिए कि राम नाम लिखिए, प्रभु श्री राम का माता जानकी के साथ अपने मन में ध्यान कीजिए और मन ही मन हर समय राम राम सिया राम कहने की कोशिश करिए।
दुनिया को ना लगे कि आप आडंबर कर रहे हैं या पाखंड कर रहे हैं या धर्म का दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि पूजा जो है ये शुद्ध रूप से अपने अंतर जगत का विषय है। हम जो पूजा पाठ करें अगर दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं तो भगवान उसको क्यों देखेगा? भगवान तो उसे ही देखेगा जो आप भगवान को दिखाने के लिए कर रहे हो। जब आप दुनिया जब ना देखती हो तब आप भगवान के लिए कुछ करिए। कुछ लोग होते हैं जब देखते हैं कि आज बहुत लोग हमको देखेंगे तो वो एकदम आसन लगा के मुद्रा में बैठ करके और हर तरह से पूरा पद्मासन में ठीक ठाक होकर के पूजा का स्वांग करेंगे, और जब देखेंगे कोई नहीं है तो कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई पाबंदी नहीं। इसका मतलब आप इंसान को दिखाने के लिए पूजा कर रहे हैं। अगर आप भगवान को दिखाने के लिए पूजा कर रहे हैं तो भगवान तो हर समय देखता रहता है, चाहे आप अकेले रहें और चाहे आप जैसे रहें। तो भगवान को दिखाने के लिए पूजा करनी है, और अगर इस तरह की पूजा होगी तो परिवार पे आए हुए बड़े बड़े संकट भी क्षण भर में दूर हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए बहुत ही कम वक्त बाकी है जब पंडित जी 3 लकी जन्म कुंडली विजेताओं के नाम की घोषणा करने वाले हैं, इसलिए कालचक्र कार्यक्रम के साथ आप बने रहिए। और मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्ति पाने के लिए आपको किस दिन कौन सा महादान करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, कौन सा महादान किस दिन करना चाहिए? देखिए, यहाँ मृत्यु तुल्य का मतलब है कि मृत्यु एकदम सन्निकट है। व्यक्ति आईसीयू में गया हुआ है, वेंटिलेटर पे गया हुआ है, तो मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्ति पाने के लिए शनिवार को छायादान जरूर करना चाहिए। शनिवार को कांसे के कटोरे में गाय का घी भरकर, पिघला हुआ घी भरकर, उसमें व्यक्ति अपनी परछाई देख करके कटोरी सहित वो गाय का घी या सरसों का तेल जो भी संभव हो उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल करके उसमें अपना चेहरा या परछाई देख करके किसी शनि मंदिर में शाम को कटोरा घी सहित या तेल सहित दान कर दें। ये उपाय आपको 5 शनिवार जरूर करना चाहिए। जानते हैं, छायादान और तुलादान कलयुग में ये दोनों दान तत्काल फल देते हैं। अपनी परछाई देख करके तेल में आप दान कर दें, या अपने वजन के बराबर आप गेहूं, चावल, आटा, ये कोई वस्तु किसी धर्मार्थ लंगर वगैरह की जहाँ व्यवस्था हो वहाँ दान कर दें, तो इसका तत्क्षण तत्काल फल आपको मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वन पुत्र हनुमान जी की कैसी पूजा आराधना आपको मृत्यु तुल्य कष्ट से राहत दिलाएगा, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। अच्छा, मृत्यु तुल्य कष्ट है तो 5 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़वाइए, पीला वाला सिंदूर और चमेली का तेल दोनों का बढ़िया घोल बनाकर हनुमान जी को नीचे से ऊपर तक उनके ऊपर ये सिंदूर का लेप करिए या पुजारी से करवाइए। और हर मंगलवार या शनिवार को बरगद के पत्ते पर एक आटे का दीपक बना करके रखिए और दीपक में तिल का तेल भरकर कलावे की बाती डालकर हनुमान जी के मंदिर में जला के देखिए सुबह और शाम। ये उपाय 11 या 21 मंगलवार को करिए। आपके लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तो कहिए। और हर रोज शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, खास करके तब जब आपको रात में बुरे सपने आते हों तब। जानते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवें, महावीर जब नाम सुनावें। अगर आप सोने से पहले अपने दोनों पैर धोकर ठीक से पोंछ लीजिए और अपने बिस्तर पर ही बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए तो निश्चित रूप से नींद भी अच्छी आएगी, बुरे सपनों से भी आपको निजात मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब आज के पहले जो लकी कुंडली विजेता हैं उनके नाम की घोषणा कर दीजिए अब। हाँ, तो देखिए, आज के लकी कुंडली विजेता पहले नंबर पर हैं अमोघ गुप्ता। तमिलनाडु से इन्होंने हमें ईमेल किया है। इनकी जन्म तिथि है 28 अप्रैल 2000 और जन्म का समय है 6:18 पर सुबह। पैदा हुए हैं चेन्नई में। अमोघ, अभी आपका पूरा भविष्य सामने है और जो कुछ भी आपने जानना चाहा है, जो भी आपकी जिज्ञासा रही है, उसका मैंने समाधान करने की कोशिश की है। और मुझे विश्वास है यदि आप उपायों को करेंगे तो आपका भविष्य मंगलमय रहेगा। ऐसी हमारी शुभकामना भी है।
बहुत बधाई आपको। और 2 नाम और किनके हैं ये भी हम जानेंगे अब से थोड़ी देर में। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मृत्यु तुल्य कष्ट के निवारण के लिए आपको कौन सा आसान और अचूक उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं इस बारे में। पंडित जी बताएं। देखिए, मृत्यु तुल्य कष्ट के निवारण के लिए एक तांबे के लोटे में जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन घिस करके डाल दीजिए और उस पात्र को अपने सिरहाने रख करके रात को सोइए। सुबह उठ करके स्नान करके सबसे पहले ये जल तुलसी के पौधे में अर्पित करिए। धीरे धीरे आपकी परेशानी दूर होती चली जाएगी। और ये मृत्यु तुल्य कष्ट इस तरह का मृत्यु तुल्य कष्ट है जो कम समय में ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तुलसी माता के सानिध्य में रहने से, तुलसी की उपासना, जो महिलाएं तुलसी की पूजा करती हैं और तुलसी के नीचे दीपक जलाती हैं, तुलसी को माँ समझ करके पूजती हैं, वो महिलाएं कभी वैधव्य योग को प्राप्त नहीं होती, वो सुहागन ही रहती हैं और उनके सुहाग की रक्षा खुद श्रीहरि विष्णु करते हैं। इसलिए महिलाओं को तो जरूर तुलसी की पूजा करनी ही चाहिए। और चलिए अगले महाउपाय की बात करते हैं। मृत्यु तुल्य कष्ट से बचने के लिए आपको किस दिन किस माँ की पूजा उपासना करनी चाहिए और माँ को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए, आइए इस बारे में जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, मृत्यु तुल्य कष्ट से बचने के लिए शुक्रवार को माँ महाकाली के मंदिर जाइए। 11 या 21 शुक्रवार कालिका के मंदिर में जाइए और क्षमा मांगते हुए अपनी क्षमता अनुसार नारियल, हार, फूल चढ़ाकर प्रसाद बांटिए। माता कालिका की पूजा लाल कुमकुम, अक्षत, गुड़हल के फूल, लाल कपड़े, चुनरी करके भी आप कर सकते हैं। भोग में हलवा और दूध से बनी हुई मिठाइयों को भी आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन एक अपना प्रयोग बताता हूं आपको। अगर आपको लगता है कि चलता हुआ व्यवसाय आपका ठप हो गया है, परिवार की खुशियों में नज़र लग गई है, तो 21 नींबू शुक्रवार को अपने घर में ले आके रख लीजिए और शनिवार को उस नींबुओं की लाल या काले धागे में बड़ी सुई से धागा डालकर एक माला बना लीजिए और वो 21 नींबुओं की माला, थोड़ी सी बर्फी, थोड़ा सा कपूर लेकर के महाकाली मंदिर शाम को जाइए और महाकाली को समर्पित कीजिए। इसका चमत्कार आपको तत्क्षण उसी समय उसी घंटे दिखना शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट कभी ना मिले, इसके लिए किस दिन किस भगवान के मंदिर जाना चाहिए, इस बारे में जानते हैं। पंडित जी बताइए। जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट कभी ना मिले, इसके लिए सकल मंगल मेटनहारी, भाव्यु मेट सकहि त्रिपुरारी। कहने का मतलब है भोलेनाथ से बड़ा कौन। अगर आप चाहते हैं कि हर समय आप एक कवच के अंदर सुरक्षित रहें, इस त्रिलोकी में कोई आपका बाल बांका न कर सके, ब्रह्मा की लिखी बातें भी आपके जीवन पर न लागू हों, तो आप शिवालय से अपना रिश्ता जोड़िए, भगवान शिव से अपना रिश्ता जोड़िए और सोमवार को आप शिवालय जाइए, हनुमान मंदिर में भी मंगलवार को जाइए, दुर्गा मंदिर में बुधवार को जाइए, काली और लक्ष्मी के मंदिर में शुक्रवार को जाइए, शनि मंदिर में शनिवार को जाइए और भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में रविवार को जरूर जाइए। गुरुवार का बहुत महत्व है, इसलिए रविवार की दिशा पूरब है, लेकिन गुरु की दिशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व है। ईशान में ही सभी देवी देवताओं का स्थान माना गया है, इसलिए जो व्यक्ति गुरुवार को मंदिर जाता है वह सभी देवताओं को प्रसन्न करता है। हर रोज मंदिर जाने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, मस्तिष्क शांत रहने में मदद आपको मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, आज के दूसरे लकी कुंडली विजेता कौन है? ये दूसरे लकी कुंडली विजेता हैं पुष्पराज सिंह। ये मध्य प्रदेश से ईमेल किए हैं। 3 अप्रैल 1989 सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच में इनका जन्म हुआ है सिवनी, मध्य प्रदेश में। जी। तो आपने जो भी जानना चाहा है, आपके तो वैसे भी कुंडली में समय अच्छे संकेत कर रहे हैं, उसका मैंने समाधान किया है। हो सकता है कि उपाय एकाक थोड़े से कठिन महसूस हो, लेकिन करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन सफल होगा।
और अगर आप भी घर में धूप दीपक जलाते हैं तो आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी 10वां महाउपाय। देखिए, धूप, दीप, चंदन, कुमकुम, अष्टगंध, जल, अगर, कपूर, गुड़, घी, फूल, फल, पंचामृत, पंचगव्य, नैवेद्य, हवन, शंख, घंटा, रंगोली, ठीक है, ये आंगन को अलंकरण करने वाली चीजें, तुलसी, तिलक, मौली, स्वस्तिवाचन, ओम, पीपल, आम, केले के पत्ते हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखते हैं। भोजन करने के पहले कुछ मात्रा में भोजन पहले अग्नि को भी समर्पित करना चाहिए। वैश्वदेव यज्ञ ये पूर्ण होता है। और सनातन धर्म में धूप देने और दीप जलाने का बहुत महत्व होता है। सामान्य तौर पर धूप दो तरह से दी जाती है, पहला गुग्गुल और कपूर से, दूसरा गुड़ घी मिलाकर। जलते कंडे पर उसे रखा जाता है, जहाँ गुड़ घी और चावल से दी गई धूप का खास महत्व है। हर रोज आप धूप नहीं दे पाएं तो 13, 14 और अमावस्या को धूप जरूर जलाएं। चतुर्दशी और पूर्णिमा को सुबह शाम धूप जरूर देना चाहिए। सुबह दी जाने वाली धूप देवगणों के लिए, शाम को दी जाने वाली धूप पितरों के लिए होती है। धूप देने से पहले घर की सफाई कर दें, पवित्र होकर के ही धूप जलाएं। धूप ईशान कोण में ही दें। घर के सभी कमरों में धूप की सुगंध फैल जानी चाहिए, ऐसी व्यवस्था करें। धूप देने और धूप का असर रहे तब तक किसी भी प्रकार का संगीत नहीं बजना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी आज के तीसरे लकी कुंडली विजेता कौन है? हाँ, तीसरी लकी कुंडली विजेता है शिखा। शिखा ने मध्य प्रदेश से 8 नवंबर 2000 उनका जन्मतिथि है, ईमेल किया है। 7:16 में शाम में पैदा हुई है, भोपाल में, मध्य प्रदेश में। शिखा, अभी तो आपके अच्छे अवसर की शुरुआत शुरू होनी है, इसलिए आप पूरे मनोयोग के साथ लग जाइए अपने भविष्य के बारे में और उपाय करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो शिखा, बहुत बहुत बधाई आपको। और फिलहाल नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।